वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे गिरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे गिरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे गिरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे गिरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन प्यानी, जान की हुई दीवानी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम को हुई दीवानी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की हुई दीवानी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की हुई दीवानी। मेरे नैननो बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे गिरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मुझको पागल कर डाली। ओ नैन लड़े गिरधर से मुझको पागल कर डाला। नैन लड़े गिरधर से मुझको पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से मुझको पागल कर डाली। तोहे कैसे दिखाऊं पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तोहे कैसे दिखाऊं पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
श्याम सलोनी सावर सूरत दर्शन करके हम, श्याम सलोनी सावर सूरत के दर्शन करके, 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 मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा पावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरो मनवा पावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरो मनवा पावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरो मनवा पावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कं, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकता, इसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकता। ये बच्चे बस में नहीं है क्या? मैं बट रहा हूं, कारण ये है सामने उथल पुथल हो रही है ना, मैं बैठ रहा हूं, इनको प्लीज बाहर करिए, या तो इन्हें शांत बैठा दीजिए, नहीं उठा करके सीधे बाहर करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य के बिगड़ने के सिर्फ 4 कारण: रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद। न जातु स अविज्ञातः, बड़ी सुंदर कथा सुनाता है। जो किसी के द्वारा जाना न जाता हो उसे अविज्ञात कहा जाता है। हिमालय के दक्षिण दिशा में 9 दरवाजे वाले एक महल का वर्णन करते हैं। 9 द्वारे पूरे देही। शायद ये 9 दरवाजे का महल यही है, 9 द्वारे पूरे देही। गीता में वर्णन, यही हमारा शरीर ही। पुरंजन जो रूपी जीव शरीर रूपी नगर, पुरंजन रूपी जीव शरीर रूपी नगर में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करते ही उसे एक नारी मिली, जिसका नाम रखा गया पुरंजन। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि। उसी के अंदर डंडा लेकर के खड़ा है प्रसूचि, जिसे हम कहते हैं मन। पुरंजनी से विवाह करके पुरंजन नगर में रह। नगर के द्वार पर पंचफण का एक नाग रक्षा करता है, जिसे हम
पंच प्राण कहते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। इस नगर के सामने यानी शरीर रूपी नगर के सामने एक चंडवेग नाम का राजा रहता है। वो चंडवेग कौन है? मौत, काल। चंडवेग 720 गंधर्व और गंधर्वणियों के साथ में इसमें आक्रमण करता है। कैसे आक्रमण करता है? कभी कोई ऐसा रोग आया, कभी कोई एक्सीडेंट हुए, कभी गिर गए, कभी कुछ ऐसे हुआ। हर दिन मौत के मुंह से हम निकलते हैं, दूसरे से कहते भी हैं कि भगवान ने मुझे बहुत बचाया, पर इस बात को मानते हैं कुछ बस उसका चलता था, क्योंकि ये पंचफण का जो नाग है ये रक्षा करता है। वो जीत नहीं पा रहा और जीतना चाहता है। तब चंडवेग सोचा कि इस नगर को जीते कैसे, तो अपनी बेटी का वो विवाह किया। उस बेटी का नाम क्या है? जरा। जरा के साथ विवाह। जरा यानी बुढ़ापा, और ये बुढ़ापा ही जीव के मृत्यु का कारण। नारद जी कहते हैं पुरंजन मृत्यु के समय पत्नी की याद करके मरा, मरने के बाद उसे स्त्री बनना पड़ा। प्राचीन वरही जो है, प्राचीन वरही को नारद जी समझाते, तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूल करके अगर संसार में पड़ गए तो दुर्गति होनी है। इस शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए इस संसार में रहकर अनाचार कर रहे हैं। इस संसार में अनाचार, अत्याचार कर रहे हो, जीवों का वध, अनीति कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। ये बहुत बड़ा अधर्म है। इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। प्रिय व्रत के बेटा अग्नित है, अग्नित के नाभि हैं और नाभि के हैं ऋषभदेव। सप्तद्वीपों की पृथ्वी के सम्राट ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनके बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनके आदर्श पर इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। प्रिय व्रत अपने पुत्रों को उपदेश देता है, बेटे वन की ओर चले जाते हैं। समझाते हैं पुत्रों को, नायम देहो देहवाजाम त्रिलोके काष्ठां कामान् नुर्हते विडं भुजाय। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही है संसार। बड़े पुत्र को राज दे करके ऋषभदेव घर छोड़ करके गए तपश्चर्या कर। भरत ने भी नहीं ज्यादा दिनों तक नहीं राज किया, अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके सब छोड़ करके चले गए प्रभु का चिंतन करने के लिए, दामोदर कुंड में तपश्चर्या करने। एक दिन भरत जी एक दृश्य देखते हैं, सरोवर में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी, गर्भवती हिरणी के पीछे एक शेर लगा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो हिरणी नदी पर छलांग लगा देती है और डर के मारे वहीं जल में ही प्रसव हो जाता है। भरत जी को बड़ी दया आई, किसी प्रकार से हिरणी तो पार हो गई। जब बच्चा डूबने लगा तो ऋषभदेव जी उसे बचा लेकर के आए अपने कुटिया में, लालन पालन करकर। अब मन लग गया उस बच्चे में। देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगो कपास। इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके भगवान के चिंतन के लिए आए और उस बच्चे को बचाए, तो उसी में मन लग गया। जब मृत्यु का समय आया तो सोचते हैं हाय हाय मैं मर जाऊंगा, तो इस बच्चे को
तो इस बच्चे को शेर कोई हिंसक पशु खा जाएंगे, क्या होगा इसका। और उसी के चिंतन में मर गए, शरीर को त्यागे, तब फिर उन्हें हिरण बनना पड़ा। दूसरे जन्म में जब उनका दूसरा जन्म हुआ एक पंडित जी के, इस बात को वो भूले नहीं थे, इस बार वो गलती नहीं करना चाहते थे, इस बार वो गलती नहीं करना चाहते थे। वो भरत जी जब चलते हैं, दो पग आगे और दो पग पीछे देखकर, बगल अगल बगल देख करके चलते हैं कि हमारे पैरों से कहीं कोई जीव की हत्या न हो जाए। एक सिंधु देश का राजा जो रहुगण है, अहंकारी, कहार पालकी में बिठा करके रहुगण को चले जा रहे हैं। एक कहार बीमार पड़ा, राजा रहुगण को शिकायत किए कि राजन एक कहार बीमार पड़ गया है। वो राजा रहुगण ने कहा कि सारी प्रजा हमारी सेवक है, जो दिखे उसी को जोत लो पार। और भरत जी जैसा संत दिखे और भरत जी को पालकी में कहारों ने जोत ली। भरत जी की आदत थी दो पग आगे देख करके चलते थे, तो पालकी का बांस उनके कंधे पर था, जैसे कोई जीव आता है भरत जी उछल जाता है। जब उछलते हैं तो रहुगण के पालकी में बैठा हुआ रहुगण जो है अंदर उसके सिर पे बांस लगता है। वो डांटता है कि कैसे पालकी चला रहे हो, छोड़ेंगे नहीं, ठीक से चलाओ। कहार कहते हैं महाराज हम लोग तो ठीक चला रहे हैं, जो नया वाला आया है थोड़ा सा भी ट्रेंड नहीं है, उछलता कूदता जाता। अब उनकी आदत थी कोई जीव दिखे तो ऐसे उछल जाए। रहुगण कहता है कि कौन हो तुम, तुम्हारे समझ में नहीं आता, अच्छे से पालकी चलाओ अन्यथा मैं तुम्हें दंडित करूं। भरत जी कोई जवाब। पुनः आगे चलते हैं और जैसे ही कोई जीव आता है फिर से उछल पड़ता है। फिर वो कहता है ये मोटा ताजा होकर के ऐसा लगता है जैसे निर्जीव हो, अच्छे से चलाओ पालकी अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी सजा दूंगा। आज भरत जी ने सोचा कि इस अभिमानी रहुगण को अगर इस जवाब नहीं देता तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये देहाभिमानी है। राजा की बात सुन करके जड़ भरत की आंखों से आंसू झरने लगे, गंभीर होकर के खड़े हो गए। जीवन में मैंने 40 वसंत पूरे किए, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। अगर आज मैं नहीं बोलता हूं तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिसकी पालकी को कंधे पर रखा हो वो भी मूर्ख का मूर्ख बना रह गया। तब जवाब दे रहे, त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतो समे स्याद्यदि वीरभरः गन्तर्यते स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। राजन बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पालकी चलाने वाले को परिश्रम होता है, श्रम होता है। जो जमीन पर चलेगा श्रम तो उसी को होगा। दूसरी बात, मोटा ताजा ये तो शरीर का लक्षण है। स्थौल्यं कार्गं स्वाधयं, मोटा पतला दुबला लंबा, ये शरीर का लक्षण है हमारा। आप देखें मैं हूं कौन, आप हो कौन, आप देखिए।
क्या शरीर हो? अगर आप हाथ हो तो हाथ काट देने के बाद भी जिंदा हो, मुख हो तो मुख कट जाने के बाद भी जिंदा हो, सर हो तो सिर फट जाने के बाद भी जिंदा हो, दोनों टांगे टूट जाने के बावजूद भी जिंदा हो, हृदय फट जाने के बावजूद भी जिंदा हो, शरीर का एक अंग काट करके कहीं से भी निकाल दो फिर भी जिंदा हो, तो हो कौन? हे राजन, ये पालकी भी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीर। जीवन और मृत्यु ही तो इसकी सत्यता है। अहंकार के मद में जो आप प्रयोग कर रहे हो महाराज, यही तो जीव की भूल है। एक दिन मरना नितांत सत्य है। जन्म लिए हैं तो कल मृत्यु ही ध्रुव सत्य है। मृत्यु भी होगी, हमारी भी होगी और आपकी भी होगी। इस शरीर को पाकर के इतना बड़ा इस शरीर का अहंकार, एक दिन आपका भी शरीर पंच भौतिक तत्वों में मिलेगा। छित जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी अपने भाग को अवशोषित कर लेगी, जल अपने भाग को अवशोषित कर लेगा, वायु अपने भाग को अवशोषित कर लेगी, आकाश अपने भाग को अवशोषित कर लेगा। राजन, यही अहंकार से भरा हुआ शरीर जिसे लेकर के आप ये चाहते हो, कहते हो हम तुमको दंडित करेंगे, यही शरीर पंचभूत हो जाएगा, एक राख का पुंज बन जाएगा। हवा चलेगी वो राख भी उड़ जाएगी, पता नहीं चली शरीर कहां चली गई। ज्यादा अग्नि होगी तो ये हड्डियां भी भस्म बन जाएंगी। और ये बात सुन करके उस जड़ भरत उस अहंकारी रहुगण की आंख खोली। कास्त्वं निगूढ़श्चरसि, कास्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्ष सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्यहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः। आप परिचय बताएं। तुरंत पालकी से उतरता है, कहता हमसे अपराध हो गया। आप कौन हैं? व्यास हैं, वशिष्ठ हैं, कपिल हैं, आप कौन हैं? मुझे क्षमा करें। आप कोई बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, पाराशर हैं, वशिष्ठ हैं, कौन है? गर्ग है। हे ब्राह्मण देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जो मैं हूं वही आप हैं। सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में जो पानी भरा हुआ होता है, सूर्य का प्रतिबिंब सब में दिखाई देता है। हर एक घड़े में सूर्य दिखाई देता है। बस वो परमात्मा का अंश अनंत जीवात्माओं में है, पर ये जीवात्मा परमात्मा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि आत्मा में ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, तो ये गलत है। गलत उस प्रकार से है कि गंगा जल से लाया हुआ जल अगर सूकर उसमें मुंह मार देता है तो वो जल दूषित मान करके उसे कहीं बिखेर देता है। उस जल को हम पान नहीं करते हैं। परंतु गंगा जी में अगर देखें तो कितनी लाशें बह रही हैं, कितने सूकर बह रहे हैं, वो पवित्र है। इसी प्रकार से वो परमात्मा है। हम उसकी तुलना खुद से नहीं कर सकते। हम खुद ये नहीं कह सकते कि हमारी आत्मा परमात्मा है। हम अंशी हैं, पर अंश। रहुगण ने जड़ भरत के चरणों में प्रणाम किया। राजन, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है। जड़ भरत ने कहा जब ये संबंध है तो हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, चावल डालते हैं। अग्नि का संबंध बर्तन से है, बर्तन गर्म हुआ, पानी का
संबंध बर्तन से है, पानी गर्म हुआ, उसमें पड़ा हुआ चावल पक करके भात बना, ठीक है। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो जो पालकी ढोता है ना महाराज, उसका श्रम तो इंद्रियां ही भोगेंगी ना। इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि ही भोगेगी ना। बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी। जड़ भरत कहते हैं राजन, मान लो चूल्हे पर बर्तन रखा है, बर्तन में पानी रखा है, पानी में चावल की जगह आप पत्थर डाल दो, चावल नहीं डालो पत्थर डाल दो, तो क्या पत्थर कभी भात बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही आत्मा परिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो परंतु बोध नहीं है। दोनों के बीच में सत्संग हुआ और वो बड़ा अद्भुत सत्संग हुआ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो भरत जी का महान चरित्र जिनके नाम से इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर्मणा कर्म निराहारो नह्यायन्तिक इष्यते अविद्याधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की लंबाई पर नरकों का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक का वर्णन आता है। ये कथा सुनाने के बाद नरकों का वर्णन करता है, क्योंकि प्राणी जैसा कर्म करता है उसे भोगना पड़ता है। अगर कोई ये कहे कि हम पाप करके इस संसार में सुरक्षित रहेंगे तो नरक यहीं से भोगना शुरू हो जाता है। वो कहने की बात है कि मरने के बाद नरक मिलेगा, नरक यहीं से शुरू हो जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, कर्म ईश्वर रचिरा था, कर्म प्रधान चिरा चिरा था, कर्म प्रधान ईश्वर रचिरा था। जो जस करे तो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता। ईश्वर रचिरा कर्म प्रधान ईश्वर रचिरा, कर्म प्रधान ईश्वर रचिरा। आइए इन 28 प्रकार के नरकों की ओर दृष्टि डालें। राजन, जिन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किए, आइए उन नरकों पर प्रकाश डालते हैं। कर्म के आधार पर उन्हें किस प्रकार से नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी दूसरे के संतान, स्त्री, घर, परिवार, इन पर नजर डालता है, हे राजन, यमदूत काल पास में बांध करके वाला ताम्रश नरक में गिराता है, जहां भोजन और जल के बिना जीव तड़पता है, अपनों को पुकारता है। जिनके लिए संसार में वो पाप किया है उनको पुकारता है, बचाओ बचाओ, पर वहां कोई बचाने वाला नहीं। हे राजन, जो अहंकारी होता है, घर परिवार के पालन पोषण में ही जिसने जीवन व्यतीत किया, अनंत पाप का धन एकत्र करके मर गया, न गरीबों के लिए, न समाज के लिए, न खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया। हे राजन, ऐसे जीव को, क्रूर स्वभाव वाले जो जीव हैं,
काट काट करके टुकड़े टुकड़े करता है। यमदूत काल फांस में बांध करके इन जीवात्माओं को योजनों दूर तक घसीटते हुए लेकर के जाता है। जो प्राणी जीवों की हत्या करता है, माता पिता स्वजन और ब्राह्मणों के जो विरोध करता है, शरीर में जितने रोम हैं उतने रोम यानी उतने वर्ष तक ऐसे पापियों को यातना भोगनी पड़ती है। जो पाखंड करता है, अपने वेद मर्यादा को छोड़ करके जो दूसरा धर्म अपना लेते हैं, जो दूसरे धर्म का आश्रय ले लेते हैं, अपने धर्म का परित्याग करके उन्हें असिपत्र वन में जाकर के गिराते हैं, जहां क्रूर स्वभाव के कीड़े नोच नोच करके खाते हैं। वो बेचैन होता है, मूर्छित होता है और पुकारता है अपनों को, परंतु वहां कोई बचाने वाला नहीं होता है। वो क्षमा मांगता है यमदूतों से, परंतु वहां यमदूत भी क्षमा नहीं करते। जो निरापराध के साथ अन्याय करता है, जो ब्राह्मणों को सताता है, उसे सूकर मुख नरक में ले जाकर सूकर मुख नरक में ले जाकर के गिराते हैं, जहां गंध भरी पड़ी होती है। जो दूसरे के धन और परिवार की ओर नजर डालता है, जिसकी दृष्टि दूसरे के धन आहरण करने में लगी रहती है, चोरी करता है, संदस नामक नरक में वहां ले जाते गिराते हैं, जहां ऐसे विषाक्त बड़े बड़े सर्प डंक मार मार करके उसको मूर्छित करते हैं। हजारों बिच्छुओं का डंक एक बार में जैसे चुभता है, वो मूर्छित होता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, बार बार याचना करता है, पर उसे वहां कोई बचाने वाला नहीं होता। जो पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, वज्र कंटक नरक में यानी सालमली नामक नरक में वहां गिराते हैं, जहां सूल की तरह नुकीले पत्तों से वो जीवात्मा बार बार खंडित होती, कट जाती है, बिखर जाती है, फिर जुड़ती है। जो अच्छे कुल में जन्म लेकर के धर्म की मर्यादा को छोड़ करके ऐसे निम्न कुलों पर अपना शादी संबंध कर लेते हैं, ऐसे पापियों को वैतरणी में ले जाकर के पटकते हैं, जहां नरकों की खाई रहती है। जो लोक लज्जा छोड़ करके मनमाना आचरण करते हैं, पुयोद नामक नरक यानी पीप का होता है वो पुयोद नामक नरक। न्यायालय में जो थोड़े से धन के लिए, पैसे के लिए झूठी गवाही दे करके निरापराध को फंसा देते हैं, जो अपराधी है उसे सजा नहीं हो पाती है, ऐसे पापियों को अवीचमान नामक नरक में ले जाकर के गिराते हैं, जहां सिर नीचे कर देते हैं और सिर नीचा करके विषाक्त पदार्थों का धुआं देते हैं। वो तड़पता है। जो निम्न श्रेणी के होकर अपनी वेद विद्या के बल पर जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, जिन्हें नहीं बैठना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए उस काम के लिए आतुर होते हैं, ऐसे पापियों को यमदूत नाग फांस में बांध करके ले जाते हैं। और जिस प्रकार से लोहार आरे से लकड़ी को चीरता है, बढ़ई लोहार आरे से लकड़ी को चीरता है, उसी प्रकार से सिर से आरा चलता है। जो अतिथियों का अपमान करता है, ऐसे पापियों को गिद्ध, क्रौंच, कौवे, चील नोच नोच करके खाते हैं। जो अपने को भगवान मान करके खुद को पूजवाता है, जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ठगी करते हैं, ऐसे पापियों को भी यमदूत नाग फांस में ले जाकर के उबलती हुई कड़ाही, तेल जो होता है उसमें ले जाकर के खौलाते हैं, जैसे पूड़ी निकालते हैं, इस प्रकार से उसे उबालते हैं। जिन नरकों का वर्णन सुनकर के महाराज परीक्षित भयभीत हो जाते हैं और गुरुदेव से पूछते हैं, हे राजन आप बताइए कैसे, पाप तो बहुत होता है, इन पापों से कैसे बचें प्रभु? गुरुदेव बताएं के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण
अधम धुवंतिकाशेन निहार मिरव निवभास्कर। अगर पापों से बचना है तो एक ही उपाय है राजन, और वो उपाय है प्रभु के चरणों में प्रेम करो। दुनिया से नहीं, किसी और से नहीं, पर कृष्ण के चरणों से प्रीति करो। गोविंद के चरणों से अपना नाता जोड़ो, उसी की कृपा से प्राणी यहां मुस्कुरा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक भाव से चलते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र